नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार गुरुकुल माइंड के इस प्लेटफॉर्म से बिहार पीसीएस परीक्षा से संबंधित छात्रों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष पर आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, बिहार यह वही भूमि है जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों को जन्म दिया, बुद्ध और जैन जैसे धर्मों का उद्गम स्थल बनी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जननी जहां विश्व भर से छात्र पढ़ने आते थे, लोकतंत्र की जननी जिसने 1857 की क्रांति में मोर्चा संभाला, जहां गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया गया, जिस भूमि ने अपना सांस्कृतिक पर्व छठ पूजा और शिल्प कला, मधुबनी पेंटिंग आदि से विश्व भर में अपनी लोकप्रियता बनाई हो, आज उस भूमि पर देश का भविष्य यानी हमारे युवा प्रशासन से अपनी भविष्य के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, जो कि धीरे धीरे अब आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। और मैं ये देख करके स्तब्ध हूँ, जो रवैया अभ्यर्थियों के साथ अपनाया जा रहा है, आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ निष्पक्ष की मांग करने पर युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन युवाओं पर जो भविष्य के भावी अधिकारी हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जनरल डायर ने हजारों लोगों पर गोलियां चला दी और जलियांवाला संघार जैसा निर्मम कृत किया। वो दौर कुछ और था, उस समय हम गुलाम थे, तब हमारे पास लोकतांत्रिक आजादी नहीं थी, पर आज तो हम आजाद है ना, और अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा ही अपने ही युवाओं पर उन अंग्रेजों की तरह लाठियां चलाई जा रही हैं। इस कपा देने वाली ठंड में जहाँ कोई घर से नहीं निकलना चाहता है, उन पर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। कल तक तो हम झेल रहे थे, वो अंग्रेजों की लाठी थी, पर आज जो बरस रही है वो अपने ही देश की सरकारी लाठी है। ऐसा लग रहा है देश के सत्ताधारियों ने रॉलेट एक्ट का तरीका अपना लिया है। क्या मांग है? बस इतना ही ना कि री एग्जाम करवाया जाए? क्या यह संवैधानिक अधिकार नहीं है उनका? और ऐसा भी नहीं कि बीपीएससी की छवि इतनी अच्छी है कि कभी यहाँ पेपर लीक ही नहीं हुआ, जो ऐसा लगेगा कि आयोग की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिर इतना सख्त रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है, या लोकतंत्र सिर्फ नेता और उनके परिवार वालों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है? एक समय था गांधी जी सत्याग्रह और आंदोलन से अपनी मांगे पूरी करा लेते थे, वो भी उनसे जिनके हम गुलाम थे, जो हमारे देशवासी नहीं थे। और यहाँ अपने ही देश में अपने ही लोगों से इस लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगे रखने पर क्या मिल रही है? लाठियां, तमाचा और कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार। निःशब्द हूँ मैं, पर याद रखना चाहिए उन प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ता के लोगों को कि पानी को हाथ में रोक कर नहीं रखा जा सकता है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। और जिन बच्चों पर आप ये लाठियां डंडा चला रहे हैं, वो देश के अन्नदाता के बच्चे हैं, बहुत मजबूत हैं, बचपन से ही संघर्ष करना सीख जाते हैं। उनका मनोबल तोड़ना इन लाठियों की बस की बात नहीं है। बस अब देखना यह है कि आंदोलन की ये भूमि भारतीय इतिहास में कौन सा नया अध्याय जोड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जेपी की ये भूमि भारतीय इतिहास में कुछ तो क्रांतिकारी परिवर्तन जरूर लाएगी, जो सदियों तक याद रहेगा, बशर्ते हम देश और देशवासियों को कोई बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। आशा करता हूं कि प्रशासन और सत्ता जरूर इस मुद्दे पर संज्ञान लेगा और छात्रों की इस न्याय की लड़ाई में गुरुकुल माइंड व हमारी पूरी टीम छात्रों के साथ है। और उम्मीद है कि प्रशासन युवाओं के साथ निष्पक्ष न्याय करेगा और युवाओं का प्रशासन के प्रति जो थोड़ी सी आशा है और विश्वास है बचा है, उसे वो टूटने नहीं देगा। धन्यवाद।